अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। सो आज का जो हमारा लेसन है वो जो है वो दो टॉपिक्स को कवर करेगा। सबसे पहले तो व्हाट इज सिग्नल, सिग्नल्स की दो टाइप्स कौन सी होती हैं, एंड टाइप्स ऑफ डाटा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग सिग्नल से। अब सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल्स जी, सिग्नल इज एन इलेक्ट्रॉनिक और लाइट वेव। सिग्नल जो है वो कोई भी या तो इलेक्ट्रॉनिकल वेव हो सकती है या लाइट वेव हो सकती है जो रिप्रेजेंट करे हमारे डाटा को। अब सिग्नल्स का इस्तेमाल होता है ताकि हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड कर सकें। जैसे कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में बात की थी इनकोडर एंड डिकोडर की, कि अगर हमें डाटा सेंड करना होता है तो पहले हम लोगों को जो है वो इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन डाटा हमारा जो है वो मीडियम्स के थ्रू सेंड होता है। तो इसी तरह सिग्नल्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डाटा को। अब सिग्नल्स दो तरह के होते हैं, पहले तो होते हैं डिजिटल सिग्नल, देन होते हैं हमारे पास एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल्स क्या होंगे? डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। अगर सिग्नल्स बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो मीन्स दैट वो डिजिटल सिग्नल्स है। द डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल पल्सेस लाइक ऑन एंड ऑफ। दीज सिग्नल्स आर इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बेतरतीब फॉर्म होती है। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस वे नहीं है, एक प्रॉपर वे नहीं है चलने का, एक डिस्क्रीट वे होता है ये। डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट, दे प्रोवाइड लो एरर रेट्स। अब यहाँ पर ना एरर आने की चांसेस गलत होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्लॉक की, वॉच की अगर आप लोग बात करें, जो आप लोग घड़ियां हाथों में पहनते हैं, एक तो होती है डिजिटल वॉच जिसके अंदर जो है वो डिजिट्स की शक्ल में लिखा होता है टाइम की, ये टाइम हो गया, और दूसरी होता है डायल वाला। अब डायल वाले में ना अक्सर चेक करते हुए समटाइम्स हमें मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अगर किसी को सही से टाइम देखना नहीं आता तो वो मिस्टेक करेगा ही करेगा। और फर्स्टली सब बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें, जैसे जैसे वो सीखते जाते हैं वैसे वैसे उनको अच्छा जो है टाइम वॉच करना आ जाता है। अब वो क्या है, वो एनालॉग और डिजिटल, वहां पर भी कंपैरिजन इसी तरह होता है कि जो डिजिटल फॉर्म है एरर आने के चांस इधर गलत होते हैं, एनालॉग फॉर्म में भी एरर आने के चांस थोड़ी ज्यादा हो जाए। ट्रांसमिशन स्पीड इसकी अच्छी होती है, और हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन ये जो है वो करता है, मतलब वॉइस की हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन में ये हेल्पफुल होते हैं डिजिटल सिग्नल्स। कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड वर्क ओनली इन डिजिटल फॉर्म। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द हाई वोल्टेज 1 एंड लो वोल्टेज एज 0। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाई गई है। अब यहाँ पर ये जो है वो नॉर्मल है हमारा। ठीक है, अब ये सिग्नल पास कर रहा है ये वाला। देखिए यहाँ पर जो है वो सिग्नल अप जा रहा है तो मीन्स दैट यहाँ पर वोल्टेज क्या है 1। जैसे सिग्नल डाउन हुआ तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो गया 0। देन अगेन सिग्नल अप जा रहा है और सेकंड टाइम भी सिग्नल जो है वो अप ही जा रहा है। तो ये क्या है, एक पूरा जो है वो हमारा पास डिजिटल सिग्नल की उन्होंने दिखाया कि डिजिटल सिग्नल इस तरह जो है वो पास हो रहा है, उन्होंने शो करवाया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे पास आता है एनालॉग सिग्नल। सिग्नल इज अ कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये जो आपको जो है वो फेस नजर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ देखिए जरा। अब यहाँ पर वेव की सूरत में जो है वो डाटा जा रहा है। अब ऐसा नहीं हुआ कि ये चीज एक मरतबा आई, सेकंड टाइम जो है वो वेव नीचे वाली साइड पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस वे चल रहा है कि एक साइड पे ऊपर है, देन जो है वो नीचे वेव। अब यहाँ पर ये नहीं हुआ जैसे यहाँ पर हुआ था कि अगर ऑन बिट आई है तो दूसरी भी ऑन बिट ही आ गई है। यहाँ पर एक तरफ जो है वो ऑन जा रहा है, देन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस वे होता है, यहाँ पर जो है वो डिस्क्रीट वे नहीं होता, बेतरतीब जो है मेथड नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वेव जो है पास होती है। आगे देखिए जरा, द वेव इज नाउन एज कैरियर वेव। अब जो वेव सिग्नल्स लेके, अब ऐसा वेव जो कि एक डाटा लेके जा रही है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कैरियर वेव बोला जाता है। जो टेलीफोन्स मतलब के फोन्स हम लोग यूज करते हैं वो जो है वो एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू ही डाटा सेंड होता है। इसमें जो है वो लाइट, साउंड, रेडियो या माइक्रोवेव्स, किसी भी तरह की वेव्स इस्तेमाल हो सकती हैं डाटा को सेंड करने के लिए। अच्छा जी, आगे ना एनालॉग वेव्स की दो करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। एक तो होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दूसरी होती है एम्पलीट्यूड। जी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक टाइम इंटरवल के दौरान अपने वेव में कितने जो है वो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दौरान वेव ने अपना कितने साइकिल्स कंप्लीट किए हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल अगर कंप्लीट हो रहा है वेव का, यहाँ तक हाफ साइकिल होगा। ठीक है, यहाँ तक एक साइकिल है, तो इस पूरे टाइम इंटरवल के दौरान कितने साइकिल हुए, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, आगे आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है वेव का, यहाँ पर लिखा हुआ है द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक वेव कितना हाई गई है, ठीक है, यहाँ तक इसका हाईएस्ट पॉइंट बनता है। तो ये जो टोटल इसकी हाईएस्ट लेंथ होगी वो इसकी होगी एम्पलीट्यूड होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके जी, आगे आ जाता है हमारे पास
एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप्स विद एग्जांपल्स। टाइप्स ऑफ डाटा कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो डाटा कितनी टाइप्स का हो सकता है, लाइक डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, टेक्स्ट की अगर फॉर्म में आ रहा है तो उसमें क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। टेक्स्ट प्रोसेसिंग रेफर्स टू द ability to manipulate words, lines and पेजेस। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने टेक्स्ट की प्रोसेसिंग करनी है तो इतनी एबिलिटी, मतलब लाइक टेक्स्ट किस फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है वर्ड्स, लाइंस एंड पेजेस। मतलब टेक्स्ट इस तरह रिप्रेजेंट हो सकता है, एक वर्ड में अपना टेक्स्ट आपका रिप्रेजेंट हो जाए, एक लाइन में हो जाए, या एक पूरे पेज में। जैसे ये पूरी बुक का पेज है तो ये क्या है, टेक्स्ट है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है टेक्स्ट की एग्जाम्पल क्या होगी, उस्मान, खलील, पाकिस्तान है, इस्लाम, ये सारे क्या है, टेक्स्ट है हमारे पास। न्यूमेरिक डाटा होता है वो जो कि नंबर्स की शक्ल में रिप्रेजेंट हो, और नंबर्स में रिप्रेजेंटेशन में जो है वो सिंपल नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 10 +5 -12, मतलब प्लस नंबर्स भी आ सकते हैं, माइनस नंबर्स भी आ सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो पॉइंट वाले नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ 0 to 9 डिजिट। इट मे कंटेन डेसिमल पॉइंट, इसके अलावा प्लस साइन भी एंड नेगेटिव साइन भी। देन आता है हमारे पास इमेज वाला डाटा, आपको अच्छे से पता है, जो कि चार्ट, ग्राफ, पिक्चर्स या ड्राइंग की शक्ल में दिखाया जा रहा है डाटा, मतलब वो इमेज डाटा। और इमेज डाटा जो है जितना, जब भी कंप्यूटर, इनमें से कोई भी डाटा है ना, ठीक है, जब भी कंप्यूटर इनकी प्रोसेसिंग करेगा तो कंप्यूटर हर डाटा को सबसे पहले बिट फॉर्म में ट्रांसफर करेगा। तो इसी तरह इमेज भी पहले किस में ट्रांसफर होती है, बिट्स में ट्रांसमिटेड होती है, देन कंप्यूटर उसके ऊपर काम करता है। उसके बाद आता है ऑडियो होगा, जो सिंपल एक साउंड सुनाई दे रहा है वो क्या होता है, हमारे पास ऑडियो होता है। इसके अलावा इस ऑडियो में म्यूजिक भी आ सकता है और स्पीच भी आ सकती है। देन हमारे पास आता है वीडियो आपको अच्छे से पता है वीडियो क्या होगा, फुल मोशन इमेजेस जो है फुल मोशन में प्ले हो रही है तो मतलब वो क्या है, वीडियो हो जाएगी। साथ ही साथ स्पीड हाई होती है, और दूसरी क्या होती है, इसमें वॉइस भी साथ साथ आती है। वीडियो इज यूज टू डिस्प्ले एक्शंस एंड मूवमेंट, ठीक है। यहाँ तक जो है हमारा टॉपिक आज का कवर हो गया। आज सिर्फ हम लोगों ने 2 टॉपिक्स किए हैं। सबसे पहले आज हम लोगों ने किया सिग्नल्स, उनकी दोनों टाइप्स की हैं, देन हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डाटा किया है। तो यहाँ तक हमारे 2 जो है वो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो न्यू टॉपिक्स को कर लेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपना ध्यान रखें।